टॉप करने वाले छात्रों का इंटरव्यू तो हर कोई लेता है, हमने फेल होने वाले छात्रों का इंटरव्यू लिया है ताकि हम उनकी मनोदशा को जान सके और उनके आंकड़ों को कम कर सके। तो लीजिए प्रस्तुत है हमारे द्वारा फेल हुए छात्रों का इंटरव्यू। तो ये बताइए कि आप फेल कैसे हुई? देखिए, मैं पास नहीं हो पाई इसलिए फेल हो गई, सिंपल सी। जी, तो आप ये बता दीजिए कि आप फेल क्यों हुई? क्योंकि मुझे फेल होने में मजा आता है, इसलिए मैं फेल हो गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके फेल होने का कारण क्या था? तो ऐसे बोलिए ना, इतना घुमा क्यों रही है? देखिए, मैं फेल सिर्फ इसलिए क्योंकि परीक्षाएं ली गई। अगर ये परीक्षाएं नहीं ली जाती तो मैं फेल भी नहीं हूँ। अच्छा, तो आप सब देख रहे हैं कि ये बच्चे फेल इसलिए हुए हैं क्योंकि परीक्षाएं ली गई, ना कि इसलिए कि इन्होंने तैयारी की थी। तो ये आप भी मानेंगे और आप दोनों भी मानेंगे कि परीक्षाएं लेना तो अनिवार्य होता है ताकि योग्य और अयोग्य के बीच में अंतर बनाया जा सके। सही कह रही हैं आप, परीक्षाएं होती हैं लोगों को फेल कराने के लिए, और ये जो मैकॉले की शिक्षा पद्धति है वो बनी है हमें गुलाम बनाए रखने के लिए। ठीक है, मतलब आप और जितने भी लोग फेल होते हैं वो सब के सब मैकॉले जी की वजह से फेल होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो देख लीजिए आप सब कि जितने भी लोग आज तक फेल हुए हैं या होंगे या होते आए हैं, वो सब के सब मैकॉले जी की बनाई गई शिक्षा पद्धति की वजह से फेल हुए, ना कि कम अंक की वजह से फेल हुए हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसे कि देश को आज़ाद हुए 73 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम में ऐसे बदलाव नहीं आए जिससे सभी लोग पास हो सकें। अब आप ही बता दीजिए कि सभी लोगों को पास होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। जी बिल्कुल, पास होना चाहिए, लेकिन मेहनत करने वाले तो अभी भी पास हो रहे हैं, ये बात आप सब मानेंगे, आप भी और आप दोनों भी। जी, लेकिन देखिए, मेहनत करने वाले तो अंग्रेजों के राज में भी पास हो रहे थे। बताइए, हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? जी बिल्कुल हो रहे थे। लेकिन फिर इन 73 सालों में क्या बदलाव आया, क्या बदला सिस्टम में, बताइए। इन 73 सालों में जो बच्चे मेहनत कर रहे थे वो 100 में से 100 अंक लाने लग गए हैं। पहले के समय में 90 अंक पे वो सीमित हो जाते थे, जहां अब वो 100 में से 100 अंक भी पा रहे हैं। तो इन 73 सालों में ये बदलाव आपने आया। ना बच्चों को नंबर लाने की मशीन बना दी बिल्कुल है। सही बात है। जो हम पहले पबजी और वीडियो गेम्स खेलते थे, आज हम खेल ही नहीं सकते इस पढ़ाई के प्रेशर के कारण। और तो और आपने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है। तो ठीक है, मतलब अगर आपको बड़े बनना है तो आपको मेहनत नहीं, माफी चाहती हूँ, आपको मेहनत नहीं, आपको मोबाइल, पबजी, वीडियो गेम ये सब खेलना पड़ेगा। अगर आपको समृद्ध होना है, अमीर बनना है, जिंदगी में कुछ कर दिखाना है, तो आपको ये तीनों चीजें करनी होंगी। पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, वो तो होती ही है लोगों को फेल करने के लिए, है ना? जी, अगर हम आपके चक्कर में रहते तो जितने भी महान खिलाड़ी हैं वो सब 100 नंबर लाने में लगे रहते या नहीं लगे रहते? फिर हम खेलों के महत्व के बारे में कैसे जान पाते, बताइए? और हम खेलों के प्रति आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, बताइए? तो फिर आप ये बता दीजिए, आप ही दोनों, कि हम क्या ऐसे बदलाव ला सकते हैं या क्या आप सुझाव देना चाहेंगे जिससे हम इनमें शिक्षा पद्धति में बदलाव ला सकें? बताइए। देखिए, मैं चाहती हूँ जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान है उसमें हम भी आत्मनिर्भर बनकर अपना योगदान दें। अच्छा, तो फिर कैसे देंगे आप ऐसा योगदान? देखिए, मैं चाहती हूँ परीक्षा में जो भी प्रश्न आए, मैं जो उत्तर रट कर गई हूँ वो ही मैं लिखूँ और मुझे उसके लिए पूरे अंक मिलना चाहिए। हाँ, तो आप सब देख रहे हैं कि ऐसे बनेगा आत्मनिर्भर भारत। तो आप ये बताइए कि लेकिन किसी भी सवाल का एक निश्चित जवाब होता है और वो जवाब लिखने पर ही पूरे अंक मिल सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि लगता है आप आपकी न्यूज चैनल पे जो शाम को बहस होती है देखती नहीं है। मैं रोज देखती हूँ। तो फिर तो आपने इसमें देखा ही होगा कि पैनलिस्ट से जो भी सवाल किया जाता है वह अपनी मर्जी से ही उत्तर देता है या नहीं देता है? जी देता है, कभी कभी देता है। तो आपने कभी उस पर प्रेशर डाला है सही उत्तर दो, या फिर कभी उसको कहा है, उसको फेल किया है? जी नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम समय सीमित होता है। हमारे पास भी परीक्षा में समय सीमित होता है और उसी सीमित समय में हमें अपना पूरा काम करना होता है। बताइए, समय सीमित होता है या नहीं होता है? जी बिल्कुल समय और सीमित तो होता है। और दो न्यूज चैनलों पे अपनी समझ के अनुसार एक ही समाचार को अलग अलग दिखाते हैं कि नहीं? बताइए। जी दिखाते हैं। तो फिर हमें भी पूरा अधिकार होना चाहिए ना कि हम भी अपनी समझ के अनुसार हर प्रश्न का उत्तर दें। हमें भी अवसर प्राप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो आप सबने देखा कि हर एक प्रश्न का एक उत्तर नहीं, अनेक उत्तर होते हैं, और जो बच्चे जो भी उत्तर लिख रहे हैं उसके उन्हें पूरे अंक मिलना चाहिए, क्योंकि न्यूज चैनल्स पे भी अलग अलग न्यूज अपनी अपनी समझ के अनुसार बदल बदल के दिखाई जाती है। आप दोनों ने मेरा ही इंटरव्यू ले लिया और मेरी सोच बदल दी, तो आप अच्छे रिपोर्टर बनेंगे।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसका दूसरा भाग देखना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।